पाप बढ़ा, विधर्मियों के द्वारा मुगल शासन हुआ, तब हमारे जितने भी मंदिर टूटे थे वह मंदिर जाकर के अंदर चले गए। और जब जब प्रलय आई तब तब शिवलिंग नीचे में चले गए। आज जब भी खुदाई होती है तो जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, जिसे हम जो शिवलिंग अपने आप धरती में से निकलते हैं, कई जगह आप सभी ने देखा होगा कि खुदाई हो रही है मकान की, कुएं की, तब अपने आप शिवलिंग प्रकट होता है या नहीं, बोलिए। तो जो अपने आप जो अंदर से शिवलिंग प्रकट होता है उसे हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। जय हो। बोले स्वयंभू शिवलिंग। दूसरा शिवलिंग बिंदु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग किसे कहते हैं? असूत जी महाराज कहते हैं कि स्वर्णिता द्रोवा पृथिव्यां स्तंडलेपिका अस्वहस्ता लिखितं लिंगम शुद्ध प्रणव मंत्रकम यंत्रलिंगे समालिखे प्रतिष्ठा वाहनम चरेत बिंदुनादयमयं लिंगम स्थावरं जंगमं चनेव। किसी कारीगर के द्वारा बनाया गया, किसी फोटो पर बनाया गया, किसी चांदी के ऊपर में चढ़ाया गया, सुनार के द्वारा बनाया गया, जो फोटो हम शिवलिंग की देखते हैं किसी कारीगर जो तैयार करके देता है उसे हम बिंदु शिवलिंग कहते हैं। बोले इस शिवलिंग को घर में रख सकते हैं और इसका प्रतिदिन पूजन भी कर सकते हैं। इनका पूजन करने से क्या होगा? बोले समनित्यम सुखम आनंदम ईकार पुरुष स्मृति ही। बोले जो भी इस यंत्र के द्वारा बनाए गए शिवलिंग को घर में रखेगा उसे संसार के समस्त भोग और अंतिम में मोक्ष प्राप्त होगा। यह था दूसरा शिवलिंग। समझ में आ रहा है सभी को? तीसरा शिवलिंग प्रतिष्ठित शिवलिंग। तीसरा शिवलिंग कौन सा है? प्रतिष्ठित शिवलिंग। बोले प्रतिष्ठित शिवलिंग किसे कहते हैं? सूत जी महाराज कहते हैं कि देवतश्च ऋषि भीमश्चापि स्वार्थम सिद्धिदायक सामंत्रेण हस्तेन कर्दम्यो यच्छ गच्छतः शुद्धलिंग भावना चैव स्थापलिंगम उत्तमम तम लिंगम पुरुषम पाहुरम तम प्रतिष्ठितम उच्यते। किसी धनवान व्यक्ति के द्वारा किसी मंदिर में जो शिवलिंग की वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा किसी शुद्ध आत्मा से, किसी पवित्र आत्मा से धनवान व्यक्ति के द्वारा किसी नगर में जो शिवलिंग अनेकानेक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो यजुर्वेद के जानकार हो उनके मंत्रों के द्वारा जो नगर में मंदिर बना करके शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसे हम प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं।
बोले चौथा शिवलिंग चर शिवलिंग। चौथा शिवलिंग किसे कहते हैं? क्या नाम है चौथे शिवलिंग का? चर शिवलिंग। बोले महाराज ये चर शिवलिंग कौन रख सकता है और इनका पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? चर शिवलिंग कहते हैं पारे से बना हुआ शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, रजत धातु का चांदी से बना हुआ शिवलिंग, जो कि हम अपने घर में रख सकते हैं। बोले स्फटिक का शिवलिंग रखने से क्या होगा? सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हे नारद, एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान नारायण से कि आप किनकी समाधिस्थ रहते हो, किनका ध्यान करते हो, किनकी पूजन करते हो, क्या आपका भी कोई इष्ट है? तब भगवान नारायण ने कहा कि मैं भगवान शिव का पूजन करता हूं। बोले उनमें ऐसा क्या है? बोले आप स्वयं उनका पूजन करके देख लीजिए। तब लक्ष्मी जी ने ध्यान किया, साधना किया, पूजन किया, शिवलिंग की पूजन की। तब लक्ष्मी जी ध्यान मग्न होकर के देखती है कि भगवान शिवलिंग के अंदर में ही भगवान ब्रह्मा विष्णु और वह स्वयं पूरा ब्रह्मांड एक शिवलिंग में ही समाहित है। उनके ध्यान से प्रसन्न होकर के महादेव लक्ष्मी जी को दर्शन देते हैं और लक्ष्मी जी को पूजन करने हेतु स्फटिक का शिवलिंग प्रदान करते हैं और वरदान देते हैं कि जो भी स्त्री घर में रख करके स्फटिक के धातु से बने हुए शिवलिंग का प्रतिदिन पूजन करेगा, उसके पास में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। जय हो। बोले स्फटिक का शिवलिंग सब घर में रख सकते हैं। बोले पारे का शिवलिंग रखने से क्या होगा? घर में जो भी गृह कलेश होता है, वास्तु आदि का दोष होता है, मात्र पारे का शिवलिंग घर में ईशान कोण में रखने से वास्तु आदि का दोष भी नष्ट हो जाता है। बोले इनका पूजन कैसे करें? बोले इन पर जल ना चढ़ाएं तब भी कोई बात नहीं, मात्र एक कर्पूर के साथ में इनका प्रतिदिन आरती कर दे, उसी से महादेव इन्हें पर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कितने शिवलिंग हुए? 4। और जो 5वां शिवलिंग है यही विशेष शिवलिंग है। इसे हम कहते हैं गुरु शिवलिंग। क्या नाम है 5वें शिवलिंग का? गुरु शिवलिंग। बोले ये है शिवलिंग कहाँ पाया जाता है? बोले जो अपने गुरु होते हैं, जब गुरु मिले या सदगुरु अपने घर पर आए, तब गुरु की पूजन से ही सर्वप्रथम गुरु लिंग के पूजन के बाद में ही शिवलिंग पूजन का विधान बताया है। अगर गुरुलिंग का पूजन नहीं किए तो शिवलिंग का पूजन का अधिकारी कोई भी व्यक्ति नहीं है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, जो गुरुलिंग का पूजन किए नहीं तो आधा फले बेकार। बोले गुरु किसे कहते हैं? बोले गुरु अंधियारी जानिए, रू की यह प्रकाश,
गुरु जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला गु और दूसरा रू। गु का मतलब होता है यहाँ पर अंधियारा और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमारे अज्ञान रूपी ज्ञान के प्रकाश से भर दे वह गुरु होता है। बोले गुरु लिंग का पूजन कैसे करना चाहिए? बोले जब भी गुरु मिले, गुरु सदगुरु अपने घर पर आए, भगवान राम भी जब सीता जी का पता लगा रहे थे तब उन्होंने सर्वप्रथम अपने गुरु का आज्ञा ली। किनकी? गुरु वशिष्ठ जी की। कैसे आज्ञा ली? बोले निर्जनस्य ही दुर्जनस्य ही संगेन। पहले अपने गुरु का ध्यान लगाया, गुरुलिंग का पूजन किया, उसके बाद में सूर्य भगवान का पूजन किया, फिर शिवलिंग का पूजन किया। तब भगवान महादेव के आशीर्वाद से ही भगवान श्री राम मां जानकी जी से मिले थे। तो शिवलिंग का पूजन बाद में, पहले गुरुलिंग का पूजन होता है। जब भी गुरु घर में आए तो गुरु के जो सीधा गुरु के तिलक जो है वह मस्तक पर कभी भी नहीं करना चाहिए। अब गुरुलिंग शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, सतगुरु का जो दाहिना पैर का जो अंगूठा होता है वह लिंगाकार होता है। पहले गुरुलिंग का पूजन करना चाहिए और जब तक कोई व्यक्ति गुरुलिंग का पूजन नहीं करता है वह धर्म का, कर्म का अधिकारी नहीं होता है। जब भी गुरु मिले तब उनका पहले दाहिने पैर के अंगूठे में जल चढ़ाना चाहिए, चंदन चढ़ाना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में ही गुरु के मस्तक पर तिलक करना चाहिए। और अगर प्रतिदिन तो गुरु मिलते नहीं है तो वही गुरु का रूप शिवलिंग में, शिवलिंग को वही गुरु रूप मान करके आप प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। क्योंकि एक महादेव ही ऐसे हैं जो कि पूरे जगत के गुरु हैं। इसलिए प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करना चाहिए और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव से अपने गुरु की महिमा बखान करते हुए हाथ में एक बिल्व पत्र लेकर के अपने गुरु की महिमा गानी चाहिए। किस प्रकार? यह एक संकीर्तन से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब भी आप मंदिर जाएं तो इस सत्संग संकीर्तन से आप अपने गुरु का महिमा गा सकते हैं। तारों में चंद्र समान है आप गुरुदेव, आपकी जय होवे। तारों में चंद्र समान है आप गुरुदेव, आपकी, सभी गाइए। में चंद्र समान है आप गुरुदेव, आपकी जय होवे। में चंद्र समान है आप गुरुदेव, आपकी जय होवे।
शिवलिंग